जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, आमने सामने खड़ी हैं दो बड़ी बड़ी सेनाएं। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक तनाव है। तो होता यह है कि पांडवों की सेना की व्यू रचना को देखकर कौरवों का राजा दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य की तरफ मुड़ता है। अब ये वो पल है जब एक राजा के शब्द उसकी पूरी सेना का भविष्य तय कर सकते हैं। उसके वो पहले शब्द क्या थे? देखिए, पहली नज़र में तो वो बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन असल में दुर्योधन के उन्हीं पहले शब्दों में एक बहुत गहरा, रणनीतिक और शायद थोड़ा डरा हुआ संदेश भी छिपा है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात करना शुरू करता है, लेकिन वो उन्हें संबोधित कैसे करता है, यहीं से पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारता। ये हैं वो शब्द। सुनने में तो काफी सम्मानजनक लगते हैं ना, है ना? लेकिन दुर्योधन ने जो एक शब्द चुना, द्विज श्रेष्ठ, असल में सारा का सारा राज उसी में छिपा है। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। सोचकर देखिए, युद्ध का मैदान है, हर कोई योद्धा है, और वहां आप अपने कमांडर को कह रहे हैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मकसद है। चलिए इस शब्द को थोड़ा और समझते हैं। द्विजोत्तम का मतलब होता है ब्राह्मणों में उत्तम। ये एक उपाधि है जो विद्वानों और गुरुओं के लिए इस्तेमाल होती है। अब एक सेनापति के लिए मतलब थोड़ी अटपटी तारीफ है, नहीं? दुर्योधन यहां पर ना एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। द्विजोत्तम कहकर वो असल में द्रोण को याद दिला रहा है कि भाई आप जन्म से ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय नहीं। ये एक बहुत ही महीन सा ताना है, ये पक्का करने के लिए कि कहीं द्रोणा अपने पुराने और प्यारे शिष्यों यानी पांडवों के लिए कोई नरमी न दिखा दें। तो इस साइकोलॉजिकल मूव के बाद दुर्योधन अपनी सेना के बड़े बड़े महारथियों के नाम गिनाना शुरू करता है, और यहां भी उसकी एक खास रणनीति है। तो ये वो नाम हैं जिन्हें दुर्योधन अपनी सेना की ताकत के तौर पर सामने रखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बस यही नाम क्यों, और इसी ऑर्डर में क्यों? देखिए, ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है जी, ये एक सोची समझी चाल है। वो शुरुआत करता है द्रोण से, फिर फौरन सेना के सुप्रीम कमांडर भीष्म का जिक्र करता है। वो अर्जुन के सबसे बड़े दुश्मन कर्ण का नाम बड़े गर्व से लेता है, जो कि अर्जुन को हराने की उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है। और फिर कृपाचार्य को सदा विजयी कहकर सेना में एक नया जोश भर देता है। हर नाम का एक मकसद है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। दुर्योधन के 100 भाई हैं जो उसके साथ लड़ने के लिए वहां खड़े हैं, पर वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक का नाम लेता है। जरा सोचिए, 100 के 100 भाई युद्ध के लिए तैयार हैं, फिर भी वो नाम लेता है सिर्फ एक का, विकर्ण। बाकी के 99 उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो सवाल उठता है, अकेला विकर्ण ही क्यों? शायद इसकी वजह यह थी कि विकर्ण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वो अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। हो सकता है उसका नाम लेकर दुर्योधन ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी तरफ भी न्याय है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे पास एक महीन सा ताना है, एक रणनीतिक लिस्ट है, और एक अजीब सी चूक। जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो दुर्योधन के आत्मविश्वास के पीछे की जो असली सच्चाई है वो सामने आने लगती है। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो यही लगता है कि दुर्योधन अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहा है, उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिला रहा है, अपने योद्धाओं की तारीफें कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये आत्मविश्वास सिर्फ एक दिखावा हो, एक नकाब हो जो उसके अंदर छिपे हुए गहरे डर को छुपाने के लिए पहना गया हो? और असल में यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये जो पूरा भाषण है ना, ये असल में उसकी इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। पांडवों की सेना और उनकी रणनीति से डरा हुआ दुर्योधन अपने नायकों के नाम गिन गिन कर खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। ये खुद को और अपने गुरु को यकीन दिलाने की एक हताश कोशिश है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो लोग अपनी ताकत का सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, असल में वही अंदर से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं? इस पर जरा गौर कीजिएगा।